एतदालम्बनम श्रेष्ठम एतदालम्बनम परम एतदालम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके में। ओंकार की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। एतद ओंकार पदम, एतद जत पदम, पद से है जत पदम सर्वे वेदा मनन्ति, तपान से सर्वाणि वदन्ति व्याख्यान्ति, और जद इच्छन्त जत पदम इच्छन्त कांक्षमाणा ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्पदम किम ओम इति। तद ओंकार परस्यापि ब्रह्मणः आलम्बनम अपरस्यापि ब्रह्मण प्राप्ति स्थानम। पर ब्रह्म की प्राप्ति का स्थान है अपर ब्रह्म, दोनों ब्रह्म की प्राप्ति का स्थान है। पर ब्रह्म को पाना चाहता है उसको भी ओंकार, अपर ब्रह्म को जो चाहता है उसको ओंकार सर्वथा ग्रहणीय है, भजनीय है। अब उसी में एक और लिख रहे हैं, एतद आलम्बनम एतद जतएवं एतद आलम्बनम एतद ब्रह्म प्राप्ति आलम्बना नाम श्रेष्ठम प्रशस्यतमम। आलम्बन द्वार का ब्रह्म प्राप्ति के अनेक द्वार हो सकते हैं। वैसे तो सब ब्रह्म, सब शब्द जो है ब्रह्म के वाचक हैं और सभी शब्द ब्रह्म के शुद्ध ब्रह्म के लक्षक, पर ब्रह्म के सभी शब्द लक्षक है और अपर ब्रह्म के सभी शब्द वाचक। तो कोई भी शब्द बोलते हैं तो घटपटादी अर्थ को कहता है, और घटपटादी उपाधि किसकी है? ब्रह्म की उपाधि है। तो घट अयं घट घटावच्छिन्न चैतन्यमित अर्थ, अपने अपने चैतन्य में स्वावच्छिन्न चैतन्य में सभी पदार्थ अध्यस्त। तो जैसे देवदत्तो यम कहते हैं तो खाली शरीर मात्र नहीं न कहा जाता है, आत्मा पर्यंत उसका विधान है। देवदत्तो यम, तो देवदत्त शब्द जो है देवदत्तात्मा और देवदत्त के शरीर दोनों को कहता है। उसी तरह से उपाधि और उपधेय, तो उपाधि हो गया घटपट आकाशादि प्रपंच, और उपधेय हो गया आकाशादि अवच्छिन्न चैतन्य। तो आकाश पदम आकाशावच्छिन्न चैतन्य वाचकम, समझ गया ना। उसी तरह से अज्ञान पदम अज्ञानावच्छिन्न चैतन्य वाचकम। उसी तरह से जितनी भी उपाधि और प्रपंच, उपाधि अज्ञान और उपाधि का कार्य जो प्रपंच तदवच्छिन्न चैतन्य का सभी शब्द वाचक है। तत्पद का वाच्य अर्थ क्या है? सर्वज्ञत्वाद विशिष्ट चैतन्य। तो सगुण सविशेष अपर ब्रह्म उसका वाच्य। लक्ष्य कौन हुआ? पर ब्रह्म तो शुद्ध ब्रह्म है, तो वही लक्ष्य। तो विशिष्ट जितने भी शब्द हैं वो सब परंपरा ब्रह्म के ही वाचक है, सविशेष ब्रह्म का। निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म के वाचक कोई पद नहीं। तत्पद त्वम पद ओंकार पद, ओंकार पद भी लक्षक। तो ओंकार पद ब्रह्म का लक्षक। तो यहाँ वाचक कैसे लिख दिए हैं? क्योंकि वाच्यम भाष्य का लिखा है ना, ओम शब्द वाच्यम, ओम शब्द प्रतीकंच। ओम शब्द से वाच्य अपर ब्रह्म हुआ, और ओम शब्द प्रतीक कौन हुआ? शुद्ध ब्रह्म, अपर ब्रह्म में लगा। पर ब्रह्म के लिए ओम शब्द प्रतीकंच, और अपर ब्रह्म के लिए ओम शब्द वाच्यंच। ये आलंबन हुआ। तो सभी शब्द से वाच्य और सभी शब्द से लक्ष्य कौन होगा? पर ब्रह्म परमेश्वर। वाच्य भी है, लक्ष्य भी। सगुण ब्रह्म वाच्य, निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म लक्ष्य। तो किसी भी शब्द से उसको आलंबन, किसी भी शब्द को आलंबन करके उपासना किया जा सकता है। फिर भी उन सब शब्दों में जो वाचकत्व न लक्ष्यकत्व न निश्चित है, उन सब में ओंकार श्रेष्ठतम आलंबन है। इसी मंत्र के द्वारा भगवान का जप कर रहे हैं। उन सब में श्रेष्ठ कौन? ओंकार। इसीलिए सभी मंत्रों के पहले ओम लगा दिया जाता है। ऐसा मंत्र शास्त्र में ओंकार लगा देने से उसमें मंत्रत्व हो जाता है। तो ओम जो है ब्रह्म का वाचक है। सबसे पहले ओंकारश्चात शब्दश्च द्वाइनो ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्जातो तस्माद् मांगलिका। ओम स्वीकृति अर्थ में भी होता है। तो ओम जो है सब साधन है। एतद आलम्बनम अतिशय न प्रशस्य श्रेष्ठ, श्रेष्ठ आलम्बन।
प्रशस्यतमम इत्यर्थ। प्रशस्य को स्र आदेश हुआ, आयुष्ठान प्रत्यय हो गया, तो श्रेष्ठम, श्रेष्ठम मैंने प्रशस्यतमम। सभी आलंबनों में ब्रह्म प्राप्ति के जितने साधन हैं, सभी साधनों में ओंकार श्रेष्ठ है। एतत् आलंबनम परम अपरंच परापर ब्रह्म विषयत्वात्। ये आलंबन पर आलंबन अपर आलंबन। एतत् आलंबनम परम का इस ए आलंबन कैसे पर हो गया? पर ब्रह्म का आलंबन जब होगा तो इसको पर कहें। अपर ब्रह्म का आलंबन होगा, ये अपर ब्रह्म के द्वार होगा, तो इसी को क्या कहेंगे? अपर आलंबन, पर आलंबन। तो प्राप्य के अभिप्राय से इस साधन में भी परत्व अपरत्व का व्यवहार होता है। एतद आलंबनम परम अपरंच कुतः परापर ब्रह्म विषयत्वात्। पर ब्रह्म विषय होने के कारण यही ओंकार पर आलंबन कहलाएगा। पर से ब्रह्मण आलंबनम परालंबनम अथवा परमेव इदम आलंबनम इति परालंबनम। एतत् आलंबनम ओंकारम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। ब्रह्मलोक में महीयते पूज्यते, महीं पूजायाम धातु है, कंडवादि है, जग से जग हुआ, महीयते। ब्रह्मलोक में एतत् आलंबनम ओंकारम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते का ब्रह्मलोके महीयते का क्या? ब्रह्मण लोक, ब्रह्मलोक एक व्याख्या। ब्रह्म का कोई लोक है, लोक माने नगर, पुरी इत्यादि, उस लोक में महीयते पूज्यते अथवा ब्रह्मैव लोक इति ब्रह्मलोक, ब्रह्म ही लोक है, उस ब्रह्मलोक में महीयते पूज्यते का तो ब्रह्मैव लोक ब्रह्मलोक कहेंगे तो ब्रह्मी भूतो भविष्यति, ब्रह्म ही लोक है, ठीक ना। समुद्र से जलम आ समुद्र में वो जलम कहे कि समुद्रे निपतित, समुद्र के जल में चला गया, तो समुद्र के जल में चला गया, मछली बन के घूम रहा है चारों तरफ। और समुद्र में वा अभूत कहेंगे तो जली भाव उसका होगा, सलील बन करके समुद्री भाव होगा। तो दोनों में दोनों अर्थ है। ब्रह्मैव लोक कहेंगे तो ब्रह्म बन करके हो गया, ब्रह्मे रह गया। अब ब्रह्मण लोक इति ब्रह्म लोक, लोक माने नगर इत्यादि, तो वहां जाकर के सामीप्य की प्राप्ति किया, साजुज्य की प्राप्ति किया, अथवा और भी जो सारूप्य की प्राप्ति किया, तो ब्रह्मण लोक वाला। तो दोनों में से कौन व्याख्या है? तो भाष्यकार लिखते हैं परस्मिन ब्रह्मणि अपरस्मिन च ब्रह्मणि ब्रह्मभूतो ब्रह्मवद उपास्यो भवति इत्यर्थ का दोनों अर्थ करो। यदि अपर ब्रह्म कहना है तो कहना होगा कि अपरस्मिन ब्रह्मणि ब्रह्मभूतो भवति, ब्रह्मलोके अपरस्मिन ब्रह्मणि ब्रह्मभूतो भवति, ब्रह्मवत पूज्यो भवति। अर्चिरादि मार्ग से उपासक जो है ब्रह्मलोक में हिरण्यगर्भ के लोक में जाकर हिरण्यगर्भ के समान क्या होता है? पूजित होता है, मान समान उनका हिरण्यगर्भ के साथ समान आसन, समान भोजन, समान संवाद इत्यादि होता है। ब्रह्मवद उपास्यो भवति। और परस्मिंश्च ब्रह्मणि ब्रह्मैव लोक ब्रह्मलोक, जब ये व्याख्या करेंगे तो पर ब्रह्म में जाने का अर्थ है कि ब्रह्म भूतो भवति, ब्रह्मैव भवति न तो अन्यत किंचित। ब्रह्मवद उपास्य नहीं, ब्रह्मैव भवति इत्यर्थ। तो परापर ब्रह्म के प्रापक ओंकार, ब्रह्मी भाव, ब्रह्म में लीन हो जाना, ये भी हो सकता है। और ब्रह्म लोक जो हिरण्यगर्भ का लोक है उसमें पहुंच करके तद्वत उपास्य भी हो सकता है। दोनों में से जो इच्छा हो वही करना चाहिए। एक अभ्युदय है और दूसरा निश्रेय। अपर ब्रह्म की प्राप्ति अभ्युदय और पर ब्रह्म की प्राप्ति निश्रेय। अभ्युदय निश्रेयस दोनों का हेतु यह है ओंकार। ओंकार की बहुत महिमा है। 2 श्लोक से, 2 मंत्र से ये ओंकार की महिमा, यानी परब्रह्म का साधन ओंकार ही। न जायते म्रियते वा विकश्चित् नायं कुतश्चित् न बभूव कश्चित् अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। थोड़ा बहुत परिवर्तन करके गीता में भी आया है ना, जन न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो यही से वहाँ थोड़ा सा बदल करके लिख दिया गया है। अभी लिख रहा है कि वो कौन तत्व है जिसका
जिसका प्रतिपादक, जिसका आलम्बन ये ओंकार है, तद आलम्ब्य वस्तु क्या है, समझे ना, जिसका साधन है, ये तत् साधन गम्य कौन वस्तु है कि तो उसको बता रहे हैं कि सुनो, जो तुमने पूछा अन्यत्र धर्माद अन्यत्रा धर्माद अन्यत्रास्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूता च भव्या च यत्तत् पश्यसि तद्वदेव पूछा था, उसका साधन हमने बता दिया कि जो धर्माधर्म से अतीत है और कृताकृत से अतीत है, भूत भविष्य वर्तमान कालानवच्छिन्न है, ऐसा जो पदार्थ है उसका प्राप्ति का साधन ओंकार है। अब वह कौन सी चीज है उसको बता रहे। अन्यत्र धर्माद इत्यादि ना पृष्ठ से आत्मना, अन्यत्र धर्माद इत्यादि के द्वारा पूछा गया जो आत्म तत्व है, भाष्यकार आत्मना लिख रहे हैं, तो ये आत्मा में भी लग सकता है, परमात्मा में भी लग सकता है। आत्मना अशेष विशेष रहितस्य कीदृशस्य आत्मना, अशेष विशेष रहितस्य, अशेषा जे विशेषा, विशेषा विशेष माने जिसमें विशेष न हो, जाति गुण क्रियादि रूपा, जाति जिसमें नहीं है और जिसमें कोई गुण नहीं है और क्रिया नहीं है, अन्य भी कोई धर्म नहीं है, जिसमें जाति गुण क्रियादि धर्म रहिता, यही विशेष है। विशेषो नामो सामान्य से भेद को विशेष है, भेदक का नाम विशेष है। जहाँ अनुरूपी विशेष अध्यवसाय करो, सूक्ष्म में भी यदि कोई विशेष हो जाए तो निश्चित कर लेता है कि यह है, यह क्या है। तो भेदक तत्व का नाम है विशेष। तो विशेषो भेद ही कर लीजिए, सच भेद सजाति विजाति सुगत भेद, सभेद जह न शेष विद्यते यत्र स अशेष संपूर्ण इत्यर्थ। अखिल अखिल ही विशेष ही भेद ही रहितम जत तत् ब्रह्म, सभी भेदों से रहित ब्रह्म है, उसमें कोई भेद नहीं। जगत का भेद नहीं है, जगत न ब्रह्म, ब्रह्म न जगत, जगत का भेद है, जीव का भेद है, 5 भेद मध्य कहते हैं। भेद क्यों नहीं है जी, भेदे से तो जिंदा है, नहीं भेद रहेगा तो ब्रह्मत्व गायब हो जाएगा। ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो भेद से रहित हो। 5 भेद ब्रह्म, एक एक भेद कौन कहे। जीव का ब्रह्म के साथ भेद, जीव न परमात्मा, परमात्मा न जीव, ब्रह्म के साथ सब मिला करके 5 भेद कहता है। जीव का भी परस्पर भेद, देवदत्त न जगदत्त, जगदत्तो न देवदत्त। अज्ञान का भेद, अज्ञान माने जड़ न परमात्मा, परमात्मा न जड़। तो कम से कम परमात्मा में जीव और जड़ का भेद तो निश्चित ही है। परमात्मा का आपस का भेद नहीं है, सजातीय भेद नहीं है, विजातीय भेद क्यों नहीं। तो विजातीय भेद है, आपस में है भेद। तो भेद रहते हुए अखिल निर्विशेष कैसे आपने कह दिया। का हम कोई बेसनितया थोड़े कह रहे हैं। निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम, तो श्रुति कह रहे कि निरंजन है। अंजन माने क्या होता है, गुणे धर्म न अंजन है, उसमें काजल का टीका लगा दिया गया है। निरंजनम और निरवध्यम, अवध्यम पापम। अवध्य वर्जापर्ण सूत्र में कृत प्रक्रिया में अवध्यम इतनी पाते थे, अब न उद्यते जत तत् अवध्यम, जो कहने लायक नहीं है वो अवध्य पाप है। न विद्यते अवध्यम पापम जत्र तत् अवध्यम निरवध्यम, निरवध्यम ने शुद्धम इत्यर्थ। निष्कलम, कल का अर्थ होता है अवयव, निर्गता कला जस्मा तत् निष्कलम। श्रुति ही कह रही है कि सकल भेद से रहित है, तो इसलिए अशेष विशेष रहितम लिख दिया है। अशेषा जे विशेषा भेदा जाति धर्म क्रियादय तेभ्य रहितस्य आत्मनः आलम्बनत्वेन। कहिए जो इतना विशेषण आपने लगा दिया आत्मन, तो ठीक है, आत्मा के विषय में प्रश्न कर रहा है, किंतु अशेष विशेष रहित से ही अपने घर से आपने व्याख्यान में जोड़ दिया। उत्मंत्र व्याख्यान, उन्मंत्र व्याख्यान। मंत्र में कहा लिखा है कि अशेष विशेष रहित आत्मा है कि सकल विशेष रहित सहित आत्मा है। अशेष विशेष रहित आत्मा हुआ तो अशेष विशेष जाएंगे कहाँ। आखिर इनका भी तो कुछ आधार होना चाहिए ना।
जो कल्याण गुण है, जाति है, धर्म है, गुण है, क्रिया है, अभाव है, ये सब इनका आश्रय कौन होगा? अब तो कह दिए कि ब्रह्म तो है, अशेष विशेष रहित, झाड़ करके चल दिया। आई जो विशेषा जे प्रतियंते जातय प्रतियंते गुणा प्रतियंते रूप रस गंध स्पर्शादय अन्य च पदार्था विशेषा जे प्रतियंते तेषाम आश्रय क। यदि कह दें कि वही परमात्मा ही है तो अशेष विशेष से रहित कैसे हुआ? तो का ये सब प्रतियंते न तो वस्तुतः संति, अद्वैतिक है कि में जे विशेषा संति ते प्रतीत विषय भूता व्यवहार विषय भूता न तो वस्तुतः क्वचित आश्रय एतेषाम अस्ति। इनका वस्तुतः कोई अधिष्ठान नहीं है, समझे ना? ये केवल व्यवहार के विषय हो रहे हैं और प्रतीति के विषय हो रहे हैं, इसीलिए इमें इमा जातय धर्मा गुणा विशेषा ते स्वाश्रय निष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगी न का स्व का आश्रय कौन हुआ? ब्रह्मेण आश्रय हुआ। तो ब्रह्म आश्रय हुआ तो उसी का आश्रय उसी में कैसे निषेध होगा? का आश्रय का अर्थ है आश्रयत्वेन सम्मत इत्यर्थ, समझे ना? प्रतीयते पूर्ववर्तिनी धर्मिणी सुक्ति रजतम, पूर्ववर्तिनी धर्मिणी रजतम प्रतीयते। अब इसके बाद कोई कहे कि रजत का आश्रय कौन है? नेदम रजतम से निषेध हो जाएगा, तब कोई कहने लगे कि रजत रहेगा कहाँ? रहेगा तुम्हारे घर में और कहाँ रहेगा? रहे तब न कहाँ रहेगा का सवाल होगा। वो तो बाधित हुआ, मिथ्या हो गया रजत। अब उसका कौन आश्रय है? ये सब फालतू की बात है। यही है कि प्रतीति काल में, व्यवहार काल में पूर्ववर्ती ही आश्रयत्वे न सम्मत। तो संसार काल में समस्त विशेष का आश्रयत्व न सम्मत ब्रह्म ही है। तस्मात् श्रुत्यंतर के बल से, दूसरी श्रुति के बल से यहाँ पर अशेष विशेष रहित इतना शब्द है आत्मा में जोड़ना पड़, नहीं तो शंका रह न जाती कि कीदृश आत्मा को उसने पूछा, निर्विशेष आत्मा को पूछा कि सविशेष आत्मा को पूछा। तो जिनके यहाँ निर्विशेष ब्रह्म ये नहीं है वो तो यही लगाएंगे कि सविशेष आत्मा को पूछा, किंतु यहाँ विभाग है, निर्विशेष आत्मा सविशेष आत्मा। आलम्बनत्वेन आलम्बनम नाम प्रतीकम, प्रतीक क्या है? उपमानम इत्यर्थ। ओंकार को बना दिया कि ओंकार ही क्या है? उसका वाचक है, उसका लक्षक। तस्य वाचक प्रणव इति योग सूत्रमपि अत्र अनुसंधेयम्। आलम्बनत्वेन प्रतीकत्वेन च ओंकारो निर्दिष्टः। ये ओंकार आलम्बन रूप से निर्दिष्ट किया गया। इतना पीछे की तरफ। और अपरस च ब्रह्मणो, साथे साथ चल रहे हैं सगुण निर्गुण दोनों ब्रह्म। अपरस च ब्रह्मणो मंद मध्य प्रतिपत्रीन प्रति, अपर ब्रह्म का उपदेश जो है भगवान यमराज जी क्यों दे रहे हैं? कहा भाई यहाँ नचिकेता ही एक प्रतिपत्ता नहीं है, नचिकेता को उद्देश्य करके समस्त प्रतिपत्रीन प्रति उपदिशत, जितने हैं शिष्य गण प्रतिपत्ता जानने वाले, उनको उद्देश्य करके उपदेश। तो कोई बुद्धिमान है प्रतिपत्ता, मध्यम श्रेणी का प्रतिपत्ता है, अधम श्रेणी का प्रतिपत्ता। अधम क्या? अधम सब नहीं लिखा होगा, मंद सब, मंद मध्यम और उत्तम। उत्तम के लिए तो परब्रह्म का उपदेश हो गया। जो उत्तम अधिकारी है संन्यास प्रथम निष्ठा, और जो मध्यम अधिकारी है मंद और मध्यम दोनों के एक साथ ले लीजिए। मंद मध्यम अधिकारियों के लिए कर्म निष्ठा कुर्वन्नेव कर्माणि इत्यादि से शास्त्र की दृष्टि है कि ये भी कल्याण से युक्त हो। जो छोटका छोटका बेचारे अबोध बालक हैं मंदमती, ये भी धीरे 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 अपना पहुंच जाए कहाँ पर? श्रेयस पंथा। तो शास्त्र जो है उसका झुकाव किधर है? मोक्ष। कोई भी शास्त्र जो है साक्षात व परंपरा व मोक्ष तक पहुंचाता है अधिकारी। भेद इतना ही है, किसी को तीव्र गति से यदि बुद्धिमान है तो उसको ज्ञान मार्ग से चला करके और समुद्र में, सभी नदियों के जल कहाँ समुद्र में जाए, कोई तीव्र गति से कोई धीरे धीरे। तो मंद मध्यम प्रतिपत्रीन अधिकारिण प्रति अपरस च ब्रह्मण ओंकारो प्रतीकत्वेन ओंकारो निर्दिष्ट है। कि पर ब्रह्म जो निर्विशेष है, ऐसे ब्रह्म का भी आलंबन प्रतीक
ओंकार है, ये उत्तम प्रतिपत्ता के लिए, और मध्यम मंद प्रतिपत्ता के लिए बताया कि अपर ब्रह्म का भी ये आलंबन प्रतीक ओंकार ही है। अथ इदानीं तस्य ओंकारालंबन से आत्मन साक्षात स्वरूपम निर्दिधारयिष्या इदम उच्यते। अब वो आलंबन से आलंब क्या है? परापर ब्रह्म का आलंबन अथवा प्रतीक ओंकार ही है। मंदमति मध्यम मति को भी ओंकार की उपासना करनी है, और उत्तम मति को भी ओंकार के द्वारा ही ब्रह्म का ज्ञान करना है। ओंकार के बिना ब्रह्म का ज्ञान असंभव है। अब जो है आलम्ब जो भगवान साक्षात स्वरूप आत्मा के क्या है, उसकी निर्धारण करने की इच्छा से कह रहे हैं। न जायते म्रियते वा इत्यादि। न जायते नोत्पद्यते, ज्ञाजनोर्जनी प्रादुर्भाव से ज्या आदेश हो गया। न जायते अर्थात नोत्पद्यते, जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई। प्राग अभाव प्रतिसिध्यते, जिसका प्राग अभाव नहीं। उत्पत्ति तो उसकी होती है जो पहले नहीं था। नायम भूतवा भवती नायम भूतवा भविता। अच्छा, वो जहाँ आएगा तहाँ आएगा, इसको चलिए। न जायते नोत्पद्यते, न म्रियते, उत्पन्न नहीं हुआ, अनादि है। अनादि भी शांत पदार्थ होता है, प्राग अभाव अनादि है, उसका ध्वंस होता है। कार्य की उत्पत्ति, प्राग अभाव का ध्वंस। तो कहा नहीं, ये अनादि भी है, अनंत भी है, इसका नाश भी नहीं होता। तो न जायति प्राग अभाव प्रतिसिध्यते, और न म्रियते से प्रशंसा भाव प्रतिसिध्यते, जन्म मरण से रहित है, अनादि अनंत है। न म्रियते च म्रियते वा न म्रियते च उत्पत्ति मत वस्तुनो नित्य से कालिका न जायते नोत्पद्यते। अम्रियते वा, उत्पत्ति भी नहीं है, मरण भी नहीं है। न म्रियते च उत्पत्ति मतो वस्तुनो अनित्य से अनेक विक्रिया तासाम आद्यन्ते जन्म विशास लक्षणे विक्रिय आत्मन प्रतिसिद्धेते प्रथमम सर्व विक्रिया प्रतिजातम न जायते म्रियते वा इति। हाँ देखिए क्या क्या वाक्य क्या था। न जायते म्रियते वा विपश्चिम न्यायम। न जायते का तो अर्थ क्रिया नोत्पद्यते अम्रियते वा, इतना अर्थ दोनों का हो गया। न जायते माने उत्पत्ति और विनाश से का न जाए तो लिख दिया आपने। न म्रियते वा आपने कैसे अर्थ कर दिया कि जो उत्पन्न नहीं होगा मरेगा कहाँ से? न जायते अतएव न म्रियते, अपने जातो से ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म तो न जायते का अर्थ हो गया नोत्पद्यते म्रियते वा। और न म्रियते का क्या अर्थ होगा? न म्रियते च, इसका अर्थ लिखते हैं कि न म्रियते का अर्थ हो गया कदाचित विक्रिया का, मरेगा भी नहीं जिएगा भी, सड़ करके रहेगा। इसी ऐसा कोई होगा न मरा न जिया, विक्रियावान हमेशा होता रहेगा। उसमें खंडित भाव विकार जाए, उत्पत्ति स्थिति परिणाम विनाश अपक्षय सब होता रह जाए। तो न म्रियते से उसकी विक्रिया का निषेध किया। उत्पत्ति मतो वस्तु न, जो उत्पन्न है वस्तु, तादृश से वस्तु नो अनित्य से, उत्पन्न होगा तो अनित्य होगा। अनेक विक्रिया तासाम आद्यन्ते जन्म, उनकी अनेक विक्रिया देखी जाती है। उत्पत्ति और नाश जिसका होता है उनकी अनेक विक्रिया भी देखी है। विक्रिया नाम परिणाम, विकार, अनेक विकार देखा जाता है। अनेक विक्रिया तासाम विक्रियाणाम आद्य अंते जन्म विनाश लक्षणे विक्रिये। उन विक्रिया में, विक्रिया कौन है? खंडित छ में गिन लीजिए। 6 को 3 में अंतर्भाव करके जन्म स्थिति भंग, अस्य जगत जन्म स्थिति भंगना, अथवा जायते पहला हुआ अस्ति वर्धते, नहीं वो जायते घाटी में जास को पठित है ना। 6 जायते अस्ति वर्धते परिणमते अंत में नाश। तासाम विक्रियाणाम खड़ विधानाम आद्यंते, आदि और अंत में जन्म और
मरण। अतः ये जन्म मरण दोनों कह करके निषेध करके शास्त्री कहना चाहता है कि आत्मा न जायते न म्रियते। तो 6 प्रकार की विक्रिया में से आदि अंत का निषेध कर दिया, तो मध्य वाला जो विक्रिया है उसका भी निषेध होगा। तो न जायते न म्रियते इतने कह देने का अर्थ हो गया कि खंडित भाव विक्रिया रहित कूटस्थ इत्यर्थ। ये जन्म का निषेध किया, मरण का निषेध किया। जन्म मरण आदि अंत में है विक्रियाओं के, अतः प्रत्याहार के तरह आदि अंत। जन्म स्थिति मुख्य है, जन्म होगा तो विक्रियावान थोड़े स्थिति काल में विक्रिया होती है, इसलिए तासाम विक्रिया नाम आद्य अंते जन्म विनाश लक्षणे विक्रिये यह अस्मिन आत्मनि प्रतिषिद्धेते। आत्मा में जन्म और स्थिति के प्रतिषेध किया तो बाकी सब विक्रिया अपने आप प्रतिषिद्ध हो गया। तो प्रथमम सर्व विक्रिया प्रतिषेधार्थम न जायते म्रियते वा इति। इसलिए सब सर्वप्रथम ब्रह्म में, ब्रह्म का स्वरूप कैसा है तो सर्व विक्रिया रहितम ब्रह्म स्वरूपम, इसको बताने के लिए न जायते म्रियते वा इतना वाक्य कहा। तो अलग अलग अर्थ लगा लीजिए कि न म्रियते से केवल उत्पत्ति, न जायते से उत्पत्ति का निषेध और न म्रियते से मरण का निषेध। इन दोनों को निषेध कर दिया तो अर्थतः आ गया कि जन्म मरण प्रधाना जा विक्रिया, जन्म मरण प्रधाना जा विक्रिया अन्या तासाम सर्वासाम विक्रियाणाम अत्र प्रतिषेध। जन्म मरण का प्रतिषेध कर दिया, अर्थात कोई भी विकार उसमें सर्व विक्रिया रहित इत्यर्थ। और तो विकार है किसमें? विक्रियन्ते पदार्थ का, जिसमें हो उसमें हो। ब्रह्म के स्वरूप में किसी प्रकार की विक्रिया न छोटा है न बड़ा है न कुछ है। एक विशेषण कर दिया, पहला समझ लेंगे सर्व विक्रिया रहित विपश्चित। तो सर्व विक्रिया रहित जस अस्ति स जड़ो बा चेतनो बा कहा विपश्चित है। विपश्चित का मतलब मेधावी विद्वान का, विद्वान है तो मरीष्यत कदाचित, कितना भी विद्वान रहेगा तो जन्म मरण नहीं उसका होगा का, वो मत समझे। मेधावी का मतलब मेधा बुद्धि अस्य अस्थिति मेधावी। मेधा माने का चीज का, मेधावी किसको कहते हैं? जो अलुप्त चैतन्य जिसको होता है, चैतन्य जिसमें रहे, ज्ञान जिसमें रहे तो ही मेधावी कहा जाता है। उत्कृष्ट ज्ञान जिसमें रहे। तो कहीं इसमें भी ज्ञान है, इस ब्रह्म में आत्मा में ज्ञान है, कहाँ ज्ञान है? उसी में आधाराधेय भाव की कल्पना कर लिया कि ज्ञान स्वरूप है। अलुप्त चैतन्य ही मेधा है। मेधा नाम अलुप्त चैतन्यम तद रूपम अस्ति, इसीलिए इसको मेधावी कहा। अविपरिप्लुत चैतन्य स्वभावत्वात् इसको मेधावी कह दिया। इसका स्वभाव लक्षण स्वरूप क्या है तो चैतन्य स्वरूप का, लुप्त चैतन्य की अलुप्त चैतन्य का, अलुप्त चैतन्य इसका न्याय में नहीं संगत होगा। न्याय में तो चैतन्यवान है ना, ज्ञानवान है, और भी ज्ञान जो है जीवात्मा का अनित्य है, विलुप्त है। कहेंगे इस प्रकरण को नहीं है परमात्मा में लगाएगा, कहें के लिए जीवात्मा में लगाएगा। उसको जीवात्मा की कौन जिज्ञासा थी? वो तो जानिए रहा है कि हम नचिकेता और अमु के पुत्र, हम मांगने के लिए आए हैं, वरदान पाने के लिए आए हैं, तो अहम बुद्धि हो ही रही, उसको जीव विषय कहाँ शंका है? तो अनेत्र धर्मान अनेत्र अधर्मक से क्या पूछा? कहा परमात्मा को पूछा। कही तो ठीक है, लेकिन वो जो शंका प्रश्न में था विचिकित्सा, वो तो परमात्मा विषय नहीं था। वो तो ये पूछ रहा है कि अस्तित्व के नायम अस्तित्व चय के, मरने के अनंतर लोगों को जो ये जिज्ञासा होती है कि अस्थि मरणादनंतरम जी, तो ईश्वर मरता है, ईश्वर विषय कहाँ से प्रश्न आ गया? बीच में टपक गया। उसने 3 प्रश्न किया था, तो क्या अनेत्र धर्म से चौथा प्रश्न है? क्या चौथा प्रश्न कैसे? 3 वरदान मांगना है, 2 मांगिए लिया, एक शेष है। एक में चाहे जीवात्म विषय मांग लो चाहे परमात्मा विषय मांग लो। कहेंगे नहीं, उसी में इसको जिज्ञासा हुई। तो जिज्ञासा तो वो होता है कि एक प्रश्न किया हो तब संबंधी न कोई अधिक कम पूछेगा। आज यदि वृद्धिराज भाई पहले पूछा है और पूछ रहा है और अध्ययन गुणा, तो प्रश्नांतर न होगा।
पहले जीव विषय उसने जिज्ञासा किया, अब अन्यत्र धर्मात् वो केवल कह देंगे केवल परमेश्वर विषय को उसको जिज्ञासा पुनः हुई तो अर्थांतर हो जाएगा, उसका समाधान तो होबे नहीं किया। ये दूसरा पुनः पूछ बैठा को दोष है, पहला वाला जीवात्म विषय और दूसरा जो है परमात्मा विषय। यदि दोनों का दो अर्थ कर दें कि अब सिद्धांत तो यही है ब्रह्मसूत्र में भी कि दोनों प्रश्नों से एक जीवात्मा ही प्रश्न है। आज यदि ये अर्थ कर दें अन्य दार्शनिकों के अन्य तीर्थकरों के मत से कि नहीं उसने प्रथम में तो जीवात्मा को पूछा, साफ स्पष्ट है कि मरने के अनंतर क्या वो प्रश्न था, यम प्रेते में चिकित्सा, मरने वाले में जो भी चिकित्सा होती तो आज परमात्मा तो मरता नहीं है तो जीव विषयक जिज्ञासा। यहाँ अन्यत्र धर्माधर्म अन्यत्र कृता कृतात् से परमेश्वर विषयक जिज्ञासा है तो दोष होगा। क्या दोष होगा? इसलिए दोष होगा कि आत्म विषयक प्रश्न करने के अनंतर बहुत खुश हो गए जमराज, इतना खुश हुए कि उसकी बड़ाई में न जाने कितना मंत्र बोल गए, और इसके बाद वो प्रश्न पलट देता है कि ईश्वर विषय परमात्मा विषय जिज्ञासा इससे लेते हैं तो अनादरो भविष्यति, वो अनादर होगा। सब उनका किया कराया चौपट। जैसे किसी को गाय देने के लिए तैयारी कर रहा था, बड़ा बढ़िया है, ये तो बड़ा अच्छा वरदान मांगा, ऐसा है ऐसा है, और कोई दिया कि हमको गधा चाहिए जितना वो किया खड़ा है सब चौपट है तरीके। इसको तो आत्मा में कोई श्रद्धे नहीं है, ये तो न जाने आगे चल करके अब कौन प्रश्न करते कौन ठिकाना। आज जब ये कहते हैं कि नहीं अन्यत्र धर्मान अन्यत्र धर्मात् से भी वही जीव विषय ही प्रश्न है, तो और जो है उसकी प्रशंसा में अतिशय की वृद्धि हुई। कहा ठीक है। और बीच में जमराज ने भी नहीं टोका टोकी की कि अभी तो तुम जीवात्मा के विषय में पूछ रहे थे, अब परमात्मा के विषय में क्यों पूछने लगे, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। और ये जो मंत्र है ना अन्यत्र धर्मात्, जीवात्मा में भी लग जाता है, क्योंकि अधर्म से भी पृथक जीवात्मा है, अधर्म से भी पृथक है, कार्य कारण से भी पृथक है, अभूत भविष्य वर्तमान से अपरिच्छिन्न स्वरूप है। तस्माद एक ही प्रश्न है, ऐसा समझना चाहिए। तो जीवात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन अथवा परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन एक रूप से यहाँ पर चलता है। सर्व विक्रिया रहित प्रतिपादन किया। अविपरिप्लुत चैतन्य स्वभाव आत्मा, इसकी श्रुति से आएगा, श्रुत्यंतर कहना होगा न द्रष्टु दृष्टे विपरिलोको विद्यते, दृष्टा के दृष्टि का विपरिलोक नहीं। स्वभाव चैतन्य स्वभावत्वात् कह देने से चैतन्य वत्वात् नहीं कहा, चैतन्य उसका स्वभाव है, लक्षण है। किंच एक पद हो गया, न जायते म्रियते वा विपश्चित नित्य चैतन्य रूपा आत्मा इत्यर्थ। विपश्चित का अर्थ हो गया मेधावी, और विपरिप्लुत चैतन्य रूप विपश्चित का अर्थ हो गया आत्मा। न जायते न म्रियते, जनन मरण निषेध से हो गया सर्व विक्रिया रहित, खड्वित भाव विक्रिया रहित, कूटस्थ अविचाली। और नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित का लिख रहा है। किंच अयम आत्मा, नायम आत्मा कुतश्चित कारणांतरात् बभूव, ये आत्मा जो है किसी कारणांतर से नहीं हुआ, नहीं हुआ है कारणांतर से, ये आत्मा नहीं हुआ है। का नहीं हुआ है का मतलब दो प्रकार से वस्तु होती है, स्वयं में व स्वयंभू अथवा कारणांतरात् भवति। अपने आप प्रकट हो गया स्वयंभू भगवान शंकर के तरह, स्वयंभू लिंग है, अपने आप प्रकट हो गया, अथवा किसी ने गढ़ करके प्राण प्रतिष्ठा करके प्रतिष्ठा किया। इस पर कह रहे हैं कि न च कारणांतरात् अन्यत् कारणम कारणांतरम तस्मात् कारणांतरात् न बभूव, कारणांतर से नहीं हुआ तो अपने आप पैदा हो गए ब्रह्मा के तरह, स्वयंभू ब्रह्मा। अस्वस्माच्च आत्मनो न बभूव का नहीं, अपने से भी ये नहीं पैदा हुआ, न अपने से पैदा हुआ न पर से पैदा हुआ। का न जायते से तो आपने कहिए दिया था, तो अब क्या नायम बभूव कश्चित, एक ही चीज को क्यों कह रहे हैं? तो दो अर्थ है। न जायते का यदि अर्थ करते हैं कि नोट पद देते तो यहाँ भी अर्थ हुआ
कि न स्वस्माद उत्पद्यते न परस्माद उत्पद्यते। तो दो बार निषेध क्यों किया? तो न मंत्राणाम जामिता अस्ति, एक ही अर्थ को बार बार मंत्र करता है, दुर्बोध अर्थ है इसीलिए। अथवा पूर्व वाक्य उन्होंने लगा दिया कि न जायते म्रियते तदुपलक्षितम कस्य सर्व विक्रिया। और पुनः ये जो है कि स्वस्मात् कारणात् जायते व भवति वा परस्मात् कारणात् वा भवति, इसका निषेध इसे किया। स्वस्माच्चात्मनो न बभूव कश्चित् अर्थांतरभूतः। अथवा ऐसे करिए कि क्या था, न बभूव कुतः नायम कुतश्चित् अयम आत्मा कुतश्चित् कस्माच्चिदपि कारणांतरात् न बभूव। न बभूव, बभू लिट लकार है और छंद से नहीं हुआ, यही अर्थ है ना। नहीं हुआ का अर्थ है कि परोक्ष लिट लकार लगा नहीं तो विवक्षित है। ये नहीं है कि बभू है तो परोक्ष लिट में। न बभूव इदानीम तो भवति, भविष्यत च अग्रे, ऐसा अर्थ नहीं करना है। ये सर्वकालिक निषेध है, भूति का सर्वकालिक निषेध है। उसका भवन रूप व्यापार है, वो किसी काल में किसी कारणांतर से नहीं है निषेध करना। न बभूव और न बभूव नहीं, नायम कुतश्चित् न बभूव कश्चित् अयम आत्मा कुतश्चित् न बभूव, किसी से नहीं हुआ। ठीक है, तो इसी से हो गया कि स्वस्मात् कारणात् बभूव न बभूव का न स्वस्मात् न परस्मात्, ये हो गया। ठीक है, इससे कोई दूसरा पैदा हुआ है कि नहीं, यही सवाल होगा ना। ये अपने से या पर से पैदा नहीं हुआ है, किंतु इससे अस्मात् आत्मनः कश्चित् अपरः पदार्थ पृथ्वी आदि आकाश आदि उत्पद्यते न वा। इस आत्मा से आत्मांतर दूसरी जीवात्मा अथवा जड़ वस्तु उत्पन्न हुआ है कि नहीं हुआ। तो निषेध किया कि न एक किसी से पैदा हुआ है और न इसने किसी वस्तुअंतर को पैदा किया है, न आत्मांतर को न अनात्मांतर को। इससे उत्पत्ति विनाश नहीं, जनक है न जन, सीधी सीधी अर्थ। न बापे है न पुत्रे है, पिता भी नहीं है पुत्रों नहीं। तो दूसरे वाले का अर्थ लगा स्वस्माच्च आत्मनः न कश्चित् अर्थांतर भूतः बभूव। इससे अतिरिक्त कोई अर्थांतर वस्तु भी पैदा नहीं हुआ, एकदम असंग है। दो होगा, न कारण है न कार्य, कारण भी नहीं है। तो अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात हो गया, कृत और अकृत दोनों से भिन्न है, न किसी का कारण न किसी का कार्य। अब पहले वाला हो गया कि सर्वथा विक्रिया रहित है, धर्माधर्म से भी पृथक हो गया। धर्माधर्मो विक्रिय थे, आई सर्व विक्रिया से रहित है, उत्पत्ति विनाशशाली है। धर्माधर्म से उत्पत्ति विनाश दोनों होता है, उसे अतिरिक्त हो गया। और न ये किसी का कार्य है न किसी का कारण है, तस्माद अनंत कृता कृतात्, उससे भी अतिरिक्त हुआ। और अयं तु शाश्वतः, अतो अजः अयम आत्मा अजः, अजः न जायते इति अजः नित्यः शाश्वतः। शाश्वत भव, शाश्वत भव, शाश्वत, शाश्वत अव्यय है, नित्य अर्थ में विद्यमान है, हमेशा रहने वाला है, शाश्वत। तो मरने जीने वाले को क्या बुद्धि करनी चाहिए? जो मुमुक्षु है उनको कहना चाहिए कि हम तो मरबे नहीं किए। कौन मरा? जो मरा सो मरा, हम लेखा लिए हैं। हम तो अपने स्थान से शाश्वत हैं, शाश्वत हैं, कूटस्थ हैं, न हिले हैं, न डोले हैं, न चले। हमारे कितना जन्म से पंजाब में पूछेंगे कि कब कोस से आए हैं महाराज जी, कितने कोस से आ रहे हैं, तो कहेंगे हम तो बम्बई कलकत्ता से चले आते हैं। और जब भी कहेंगे ना 5 कोस से आए, तो सब पंजाबी बहुत खुश होते हैं, ज्ञानी को पंजाब 5 कोस से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? तो 5 कोस, अन्न में, प्राण में, ज्ञान में, आनंद, 5 कोस से आ रहे हैं भाई। अब 5 कोस के भीतर हमको लपेट दिया गया है, जैसे किसी जरायु से उल से गर्भ लपेटा जाए, या 5 परत किसी में मिला दिया जाए, उसी तरह से 5 कोस से आ रहा है। तो विज्ञानी को ये बुद्धि करनी चाहिए नित्य निरंतर कि हम तो अभी उठबे नहीं किए अपनी जगह से, न हिले न डोले न चले,
जन्म मरण किसका हो गया? तो शरीर आदि के जन्म मरण को आत्मा में अपने में आरोपित करके आदमी कहता है कि मरीष्यामी। इतना भागवत सुनाने के बाद जब परीक्षित हो गया ये 7वें दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी, 7वें दिन डांट करके कहते हैं सुखे तुम तो राजन मरीष्यति पशु बुद्धि मीमान जही। तुमको 7 दिन हम कहीं गो दोहन मात्र ठहरते हैं और तुम्हारे आग्रह से तुम्हारे पर प्रेम श्रद्धा करके हम 7 दिन ठहर। सुखदेव जी कहीं ठहरते थे? गौ जितने देरी में दूही जाती है ना उतनी देरी तक एक जगह ठहरते हैं। और 7 दिन हम गौतमी तीर पर न हुआ था कि दूसरी जगह हुआ? भागवत कहाँ सुनाया गया? नैमिषारण्य में भागवत। हाँ गौतमी। हाँ सुना सुखताल गए गंगा जी सुखताल में गए हम, बड़ा अच्छा स्थान है। लेकिन नैमिषारण्य लिखा है ना कि नैमिषारण्य नाम लिखा है भागवत? सुखताल है। अच्छा कहीं भी हो, किंतु वो जो सांप मरा था वो तो गौतमी के तीर पर था ना। वो गौतमी के तीर, गौतमी तो यही गोदावरी कहते हैं, गौतम। और वहां से सुनाया भागवत इन्होंने, जहाँ सुनाया हो 7 दिन तक ठहरे ना। ये पशु बुद्धि मरीष्यामी और जनिष्यामी होता है, जनिष्य मान उत्पन्नो भविष्यामी एक पशु बुद्धि। ये सब स्वरूप ज्ञान कराने का अर्थ है कि नहीं कि पढ़ लिया जान गए। तादृशो हम इत्याकारी का बुद्धि कर्तव्या भवती। तो दूसरे अर्थ में कह रहे हैं कि कार्य कारण भाव अयम आत्मा अजह न जायते नित्य शाश्वत। तो नित्य कह दिया। शाश्वत कहने का क्या मतलब है कि नित्य न जायते और शाश्वत अपक्षय रहित, इसका क्षय भी नहीं होता। जो ही अशाश्वत सो अपक्षीयते, जो अशाश्वत वस्तु है आकाश आदि प्रपंच उसका अपक्षय होता है। शरीर अशाश्वत है इसलिए इसका अपक्षयो विनाश। अयं तो शाश्वत अतएव पुराण, इसलिए पुराण भी एक अनुबंध एक विशेषण दूसरे के कारक है। शाश्वत है इसीलिए पुराण है। क्या पुराण माने क्या चीज? क्या पुराण माने पुराना हो गया, अतीत कालिक हो गया, छुरी लग गया, इसमें हाथ पैर नहीं हिल रहा है, सब शरीर के जैसे पुराना गाड़ी वाड़ी के भालटू होता है ना, ढीला फीला हो गया। चल रहे हैं गाड़ी को ले जा रहे हैं तो झनझन झनझन बज रही है, और नया रहता तो एकदम कसा हुआ रहता है। तो वृद्धावस्था के शरीर के जितने इंद्रियों के सब बंधन है ना सब क्या हो गए? हाथ ऐसे उठा रहे हैं तो ऊपर ऐसे फेंक रहे हैं तो फेंका जाता है, पैर चल रहे हैं तो चल रहे हैं इधर चला जा रहा है, इस तरह कोई शरीर स्वस्थ नहीं रहता है। और थर थर कदली दल के तरह जो है, कदली स्तंभ के तरह शरीर कांपता रहता है वृद्धावस्था, डंडा लेना पड़ता है। तो इस शरीर के अवयव बंध शिथिल हो गया, श्रृंखला हो गया, ये सब उस आत्मा में नहीं है। तो पुराण क्यों कह दिया? कहा पुराण का अर्थ नया है। का क्या व्युत्पत्ति है? पूरा भी नव इवैति पुराण, पहले भी नया ही था। पूरा कहेंगे कब? तो 2500 वर्ष पहले पूरा भी नव था। का उसके पहले तो पुराना रहा होगा? का नहीं जी, जितना तक काल पूर्व लेते जाओ। पूरा शब्द की कोई एक नहीं अर्थ है ना, पूरा माने पूरा अतीत काले सर्वस्मिन् में नव अतीत काले स नव एव आसीत इति पुराण। पुराण का अर्थ हो गया पूरा भी नव एव इति पुराण। जो ही अवयव उपचय द्वारेण अभिनिर्वर्तते स इदानीं नव यथा कुंभारिका। ये अर्थ कैसे किया? का नव का अर्थ लोक व्यवहार में होता है कि जो अवयववान वस्तु है, सकल वस्तु है, वो उत्पद्यमान है, उसको कहते हैं कि तुरंत घड़ा उत्पन्न हुआ, नया नया अवयव वाला है, उसको आदमी कहता है कि नया। ठीक ना? इदानीं नव पूर्वम नासिक इदानीं नूतनो एवं उत्पन्न। आज थोड़े दिन के बाद जब अवयव में जीर्णता आ जाती है तो कहते हैं कि इदानीं पुराणो जाता। ऐसा व्यवहार आत्मा में नहीं है। जो निरवय शाश्वत है उसमें पुराण शब्द के प्रयोग का अर्थ है कि सदैव नव 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 विद्यमान।
तो कहा तो पुराण शब्द का भी प्रयोग हटाइए, नव शब्द का भी प्रयोग हटाइए। तो नव भी क्यों कहेंगे? नवत भी तो सापेक्ष ही है, का वो बात अलग है। न नव है न पुराण है, न पुराना है न नया है। ये दोनों के निषेध करने का अर्थ हो गया कि शाश्वत विद्यमान है, यही कहने का। जही अवयव उपचय द्वारेण अभिनिर्वर्त्यते निष्पाद्यते। निष्पत्ति क्या है? अवयवों की उपचय, वृद्धि। अधिक अवयव बढ़ गया तो उसकी उत्पत्ति कहें। स इदानीम नव इति उच्यते यथा घट, इस समय नया है उसमें व्यवहार होता है। यथा कुंभादि और तद विपरीत निरवयव आत्मा न तो कदाचित अपि अभिनिर्वर्त्यते निष्पाद्यते। तद विपरीता आत्मा तू पुराणो वृद्धि वर्जित इत्यर्थ। वो पुराण है, पुराण का मतलब कि वृद्धि और अपक्षय से रहित। अपक्षय का तो पहले ही प्रतिषेध कर दिए हैं। वृद्धि भी वर्जित इत्यर्थ, उसके अवयव ही नहीं है तो अवयव का उपचय। वृद्धि नाम अवयवा नाम उपचय, अपक्षयो नाम अवयवा नाम ह्रास विनाश। ये उपचय अपचय से रहित। जत एवं अतो न हन्यते न हिंसते, इसका हनन नहीं होता है। हनन तो देखा जाता है कि शरीर मार डालता है आदमी। हन्य माने भी शरीरे, ये दोनों बात साफ साफ कह दिए कि शरीर आदि हन्यमान है और आत्मा अहन्यमान है, उसका नाश नहीं होता है। न हन्यते न हिंसते हन्य माने शस्त्रादि शरीरे। तत्स्थोपि आकाशवत, का शरीर खत्म हो गया, आत्मा रह गया। अत्र न युक्ति न च प्रमाणम, का प्रमाण ते शास्त्र ही। क्या नास्तिक तो कहेगा कि मरणम में वो मृत्यु, मरण ही क्या है? मोक्ष। मरण से मोक्ष है। आज इतना ये ओंकार इत्यादि तपस साधन सब व्यर्थ की जति योगी कर रहे हैं, इन सबों को कोई मना भी नहीं करता है। चाहे वसवा का है कि जो कोई जो है आचरण ज्ञान विज्ञान नाक दबा करके 10-10 घंटा बैठे हैं, ये नहीं समझते हैं कि मरना ही क्या है? मोक्ष है। मोक्ष तो सबको सुलभ है। सर्वेषां मुक्ति अनिवार्य, सर्वे मुक्ता भविष्यन्ति। मुक्ति की प्रार्थना क्या करनी है? मुक्ति तो अनिवार्य है। और अकामे नापि त्वया मुक्ते न भवितव्यम, नहीं भी इच्छा रहेगी तभी तुमको मुक्ति मिलेगी ही। अजत्न सिद्ध मुक्ति है। क्यों? मरणम एव मुक्ति यदा उच्यते तदा अजत्न सिद्ध है। तो वो कहते हैं तो कहते रहें। जो आस्तिक हैं, शास्त्रिक चक्षुष जो लोग हैं, उनके लिए कह रहे हैं इस शरीर के हन्यमान होने पर क्या रह जाता है? कुछ नहीं रह जाता है। आकाश रह जाता है कि नहीं रह जाता? जिस आकाशावच्छिन्न शरीर के भीतर आकाश है, शरीर के एकदम अवयव अवयव पूर्व में आकाश भरा है। शरीर को काट करके फेंक दिया, जला दिया, आकाशम अवशिष्यते। उसी तरह से आकाशवद आत्मा जो व्यापक शरीर के अंदर है, अथवा दूसरी बात कहिए कि वो शरीर आत्मा के भीतर है। आत्मा तो व्यापक है, व्यापक वस्तु क्या परिच्छिन्न में रहेगी? तो अपरिच्छिन्न व्यापक आत्मा के भीतर जो कल्पित शरीर है, तादृश्य कल्पित शरीरे नष्टे सति आत्मा अवशिष्यते आकाशवत। हन्यमान शरीर होने पर जैसे आकाश अवशिष्ट है, वैसे हन्यमान शरीर होने पर आत्मा अवशिष्ट है। अजथा च आकाश न हन्यते, किसी शस्त्र व्यापार से आकाश में घुमाते रहिए तलवार, क्या आकाश कट जाएगा? अखंड है, खंड नहीं हो सकता। उसी तरह से आत्मा को मृत्यु क्या 50 मृत्यु आ जाएगी तभी वो मरने का नहीं। हो गया ना जी। तस्थोपि आकाशव शरीरे तस्थोपि शरीरस्थोपि आकाशवदेव न शस्त्रादि हन्यते हिंसते। बस अब आगे काल में एक स्वरूप हो गया। इसी अर्थ में गीता वाला भी लगा लेना।